Morning to all. I am from TSN the school. Welcome to TSN school. Today I am going to explain class 9 science chapter number 6, and today topic is complex permanent tissue. In my previous video I were already explained simple permanent tissue, and now we are going to start the complex permanent tissue. These tissue are made up of more than one type of cell. ये जो टिश्यूज़ होते हैं बेटे, ये एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. मेनली यह दो तरह के होते हैं. फर्स्ट जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम. तो आपके सामने यहाँ पर स्लाइड में पिक्चर्स हमने शो किया है जाइलम एंड फ्लोएम का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज जाइलम. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो जो जाइलम होता है बेटे, उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं. जाइलम ट्रेकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको इस पिक्चर के अंदर शो किया गया है जाइलम फाइबर्स यहाँ पर हैं इस जगह पे, एंड देन जाइलम पैरेन्काइमा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, और इसके बाद में जाइलम वेसल्स हैं ये, और यहाँ पर आपको शो किया गया है जाइलम ट्रेकियार्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट है द ट्रेकियार्ड्स एंड द वेसल्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो इट इज़ अ मेन वर्क ऑफ द जाइलम. जाइलम टिश्यूज़ का जो मेन वर्क है वो यही है कि ये रूट से वाटर एंड द मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को आगे सप्लाई करता है. जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड द फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट. जो जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं. स्टोर्स फूड एंड फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट. ओके, तो ये मेन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा. अभी जो हमारे पास में बैक एक्सरसाइज है वहाँ पर ही पूछते हैं. वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कई बार कि पार्ट ऑफ द जाइलम कौन कौन से हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ये इसका आंसर हुआ. एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द जाइलम. तो जाइलम का वर्क जो है वो आंसर के लिए आप ये वाला पार्ट जो है वो यूज़ करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप. फ्लोएम. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो जिस तरीके से जाइलम के 4 पार्ट्स हम लोगों ने स्टडी किया, तो ठीक वैसे ही जो फ्लोएम है उसके भी 4 पार्ट्स यहाँ पर शो किए गए हैं. कौन कौन से हैं? ये हैं बेटे आपकी सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स. तो आपको ये जो दोनों डायग्राम्स हैं वो नोट डाउन भी करने हैं. Phloem consists of sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Then the sieve tube and the companion cells transport food and the leaves to all parts of the plant. क्या काम होता है फ्लोएम का बेटे? कि जो लीफ बाय द फोटोसिंथेसिस फूड बनाती है, उस फूड को प्लांट में ऊपर से नीचे की तरफ सप्लाई करने का जो वर्क होता है वो कौन करता है? सीव ट्यूब करती है. एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड द फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट. फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? वही स्टोर्स फूड एंड द फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट. तो यहाँ से भी आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं. एक तो द पार्ट्स ऑफ द फ्लोएम एंड द सेकेंड इज द वर्क ऑफ द फ्लोएम. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से हमारे पास एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं. मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर टू डू अ कॉमन फंक्शन. प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड द हेल्प अ प्लांट टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. फंक्शन ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटे? व्हाट यू मीन बाय दिस वर्ड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट? दैट मीन्स लैंड. तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर स्टडी की होगी कि प्लांट्स जो होते हैं
वो एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट प्लांट्स होते हैं और एक होते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट प्लांट। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फूड और वाटर जो है उसको सप्लाई करने का मेन वर्क करते हैं। देन द फंक्शन ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देन राइट दिस आंसर हियर कि ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज टाइप आ गए आपके पास। अभी मैंने आपको बैक स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है हमारे पास में। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आप चार्ट के थ्रू भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप, बोथ द कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू एंड टुगेदर फ्रॉम वेस्कुलर बंडल। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है और बहुत ही ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेस्कुलर टिश्यू एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। इफ़ क्वेश्चन इज़ कि वेस्कुलर टिश्यू, तो आपको वहाँ पे ये बताना है कि वेस्कुलर टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, और जब आपके पास में वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना है कि जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल को बनाते हैं। तो बोथ द कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यू एंड टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल। तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा इक्वेशन टाइप में भी शो किया है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ये आपका है now see here XVT. What is the means of the VT? VT means vascular tissue. ओके, तो VT का जो फुल फॉर्म है वो है वेस्कुलर टिश्यू एंड द VB इज वेस्कुलर बंडल। ओके, तो XVT यानी कि जाइलम वेस्कुलर टिश्यू एंड PVT यानी कि फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? वेस्कुलर बंडल। ओके, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो है पूरा डिस्क्राइब करके बताया गया है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम? तो जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड द मिनरल्स एंड द फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। जाइलम कंडक्टिंग टेकिंग प्लेस इन वन डायरेक्शन एंड फ्लोएम फोर्स इन द डाउनवर्ड्स, 2 डायरेक्शन के अंदर चलता है। जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रेकियार्ड्स एंड द वेसल्स एंड द फ्लोएम conducting channels are sieve tube. Xylem, only xylem parenchyma is living. All other elements are dead. And in phloem, all elements are living. Only phloem fibers are dead. Next, xylem conducts and give mechanical strength. Also due to presence of the lignified vessels. And in phloem conducts give to नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो बेटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है हमारे पास में यहाँ पर। तो फर्स्ट इसमें बताया कि जाइलम क्या करता है कि वाटर और मिनरल जो है उसको आगे सप्लाई करता है, और फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट्स फूड, के फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम क्या करता है? इज कंडक्टिंग टेकिंग प्लेस इन वन डायरेक्शन, है ना। वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होकर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, समझ में आया? कभी भी चाहे वो प्लांट छोटा हो या फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके अंदर फ्लोएम का वर्क यही होगा कि रूट जो है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है और जाइलम जो है उसे नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचा रहा है। जबकि फ्लोएम के अंदर क्या है? फ्लोएम के अंदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट के अंदर वर्क होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि जाइलम में कंडक्टिंग चैनल्स जो हैं वो क्या है? ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर क्या है? सीव ट्यूब है। नेक्स्ट है कि जाइलम के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है बेटा, केवल वही लिविंग सेल्स है। हम लोगों ने बात किया था स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वीडियो, आई वर एक्सप्लेन टू यू कि बहुत सारा पार्ट जो होता है प्लांट के अंदर वो डेड सेल्स का ही बना हुआ होता है, जो कि उस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि जाइलम के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं। फ्लोएम में क्या होता है कि केवल ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग,
सभी जो होंगे वो लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन केवल एक होता है फ्लोएम फाइबर्स, वो डेड होता है। जाइलम के अंदर कंडक्ट्स गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लिग्निफाइड वेसल्स। तो यहाँ पर जब इसके पास में डेड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, है ना, इसीलिए ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जबकि फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम कंडक्ट्स गिव नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लोएम जो है वो किसी भी प्रकार का कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करवाता है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप, यहाँ तक हमारा जो प्लांट टिश्यू वाला जो पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन वी आर गोइंग टू divide into 4 main part. The first is epithelial tissue, the second is connective tissue, the third is muscular tissue and the fourth is a nervous tissue। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है कि एनिमल टिश्यू is divided into main 4 parts, epithelial, connective and muscular and the nervous। and again हर एक पार्ट जो है वो और जो है वो सब पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो एपिथेलियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर 5 पार्ट के अंदर डिवाइड है, एंड द कनेक्टिव जो है वो इसका पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन पुटअप होगा वो यहाँ से ब्लड, बोन और लिम्ब से, ठीक है, और कार्टिलेज यहाँ से होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास में जो मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर बताया गया है कि भाई ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेन, स्मूथ एंड द कार्डियक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करता है। और यहाँ पर ये जो नर्वस टिश्यू है यहाँ से भी 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पुटअप होता है। तो चलिए डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं हम इसकी। फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर द एपिथेलियल टिश्यू, और ये सिंपलेस्ट टिश्यूज होते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इट? Covering or protecting tissue that is separated from underlying tissue by fibrous basement membrane, hence always grows on other tissue, can be simple, made of one layer of cells, or stratified, made of the many layers of the cell। तो क्या है इसके अंदर कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये सिंपल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ये एक सेल से भी बने हुए हो सकते हैं और ये मोर देन वन सेल से भी बने हुए हो सकते हैं। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये टाइटली पैक्ड सेल्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट, ये बहुत टाइटली पैक होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं बॉडी के ऊपर। ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत से केसेस के अंदर ये देखा गया है कि इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ओके, अब ये बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? अगर एनिमल टिश्यू हैं तो क्या होगा, एनिमल की बॉडी में पाए जाएंगे। तो किस जगह पे पाए जाते हैं बेटे? स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसी तरह से ये आगे और पार्ट्स दिए गए हैं, तो इन जगह के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि लोकेशन की बाद में इट कवर्स द ऑर्गन एंड द कैविटीज इनसाइड द बॉडी एंड सेपरेट्स डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। ये एनिमल की बॉडी पर पूरी तरीके से कवर किए हुए होते हैं, मतलब जो एनिमल का जो ऑर्गन जो होता है उसको पूरी तरीके से कवर किए रहते हैं, और जो इंटरनल बॉडी है वहाँ से एक पार्ट को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अलग करके रखते हैं। तो वो जो लेयर बनी हुई होती है एक ऑर्गन की दूसरे ऑर्गन के बीच में, वो जो लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। एज इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्किन, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग एंड द इंजरिंग एंड द इन्फेक्शन। नीचे की तरफ नोट दिया गया है कि एज वट एवर दैट एंटर्स द बॉडी और लीव्स द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये जो लेयर जो होती है वो कैसी होती है? परमेबल टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं बेटे कि इनर बॉडी के अंदर जो इनर ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर की तरफ जो हमारे अंग हैं जिन्हें हम इंटरनल बॉडी पार्ट कहते हैं, वो एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से अलग हुआ है। तो वो जो स्किन की लेयर बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और ये कैसी होती है? ये परमेबल टाइप की होती है। ओके, नाउ
अब इसके आगे और जितने सब पार्ट जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच बेटे।